तो आज आर्ट्स वालों का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था। आप लोग आंसर को मिला सकते हैं। आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट मिला लेते हैं। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं अर्थशास्त्र के जनक जो है एडम स्मिथ कहे जाते हैं। 1776 में उन्होंने किताब लिखा था राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज। दूसरा है आपका क्वेश्चन, अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है या किसका कथन है। तो ये कथन जो है वो रॉबिन्स का है। उन्होंने 1932 में ए सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस किताब लिखा था और उसी में ये बात को कहा था। तो दूसरा का आपका डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है सांख्यिकी से अभिप्राय है। तो सांख्यिकी से अभिप्राय आपका केवल समंग, केवल सांख्यिकी विधियां और सी है ए और बी दोनों। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चौथा नंबर है आपका सांख्यिकी के पिता हैं। तो ये मैंने बताया था गॉटफ्राइड आकेनवाल या एचेनवाल भी कहीं रहता है। यहाँ एकेनवाल लिखा हुआ है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा नंबर है आपका प्राथमिक समंक होते हैं। तो प्राथमिक समंक मौलिक और संकलित दोनों होते हैं, इसलिए सी हो जाएगा आपका। छठा नंबर है आपका समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है। तो ये आपका द्वितीय आंकड़ा कहलाता है। तो आपका छठा का बी हो जाएगा। सातवां है आपका एक अच्छा न्यायादर्शन हमेशा आधारित तो होता है। तो किस पर आधारित होता है। तो यहाँ यांत्रिक नमूना हो जाएगा। इसको देवचर भी बोला जाता है, देव निर्दर्श भी बोला जाता है। तो ये करेक्ट है आपका। आठवां नंबर है आपका समग्र के एक छोटे से समूह को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिदर्श। तो यहाँ पर आठवां का बी हो जाएगा प्रतिदर्श। नौवां नंबर है आपका प्रोफेसर पीसी महालनोबिस कौन है। तो ये एक अर्थशास्त्री है। इन्हीं के मॉडल पर भारत का जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो आधारित है। 10वां नंबर है जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं। तो ऐसे वर्ग को हम लोग समावेशी वर्ग कहते हैं। जैसे इसमें रहता है 0 से 9, फिर यहाँ स्टार्ट हो जाएगा आपका 10 से 19 और फिर आगे स्टार्ट होगा 20 से। तो इस तरह का रहता है। तो हम लोग को दोनों पद को लेना पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग समावेशी विधि कहते हैं। माध्य माध्य का बहुलक बनाने के लिए हम लोग को समावेशी से पहले अपवर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। तो 10वां का बी करेक्ट है। 11 नंबर है कालानुक्रम में वर्गीकरण में आंकड़े किस आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ये जो है काल, काल मतलब होता है समय, तो समय के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इसलिए सी हो जाएगा आपका। 12 नंबर है वह ग्राफ जो संचयी आवर्ती फलन को दर्शाता है कहलाता है। तो उसको हम लोग संचयी आवर्ती को जो दर्शाता है उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। ये माध्यिका में हम लोग जब वक्र से दिखाना रहता है तो हम लोग त्वरण चित्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका आपका ए हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है किसी ग्राफ पेपर पर कितने चतुर्थांश होते हैं। तो ग्राफ पेपर में आप देखिएगा तो 1 2 3 4, तो 4 होते हैं, इसलिए आपका डी हो जाएगा। 14 नंबर है आपका वर्ग अंतराल 70 से 80 का मध्य बिंदु क्या होगा। तो ये दोनों को जोड़ के 2 से आप भागा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 75। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर है आपका श्रेणी के वैक्तिक पदों के समांतर माध्य के लिए विचलनों का योग होता है। तो विचलनों का योग जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। मतलब कहने मतलब है कि यदि आप माध्य बना रहे हैं तो उसमें अगर आप dx निकालिएगा तो dx को जब आप जोड़िएगा तो आपका 0 ही आएगा। तो इसलिए बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 16 नंबर है निम्न आंकड़ों का विस्तार है। विस्तार मतलब रेंज इंग्लिश में कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है L-S, मतलब अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा को घटा देना है। तो यहाँ अधिकतम है आपका 81 और न्यूनतम है 85, दोनों को घटा दीजिएगा तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका क्या 46। तो 16 का आपका सी हो जाएगा। 17 नंबर है पदों के विचरण की माप को कहते हैं। तो उसकी विचरण की माप को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। 18 नंबर है आपका
समांतर मार्ग के लिए विचलनों का बीजगणितीय योग होता है, तो बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। विचलनों का योग मतलब वही dx जो निकालना है, इस पर आधारित दो क्वेश्चन आ गए, इसको आप जोड़िएगा तो वो शून्य ही आएगा, इसलिए सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 19 नंबर है आपका, यदि आर एक्स वाई बराबर 0 हो तो चर x और y के बीच का संबंध क्या होगा, तो ये चर जो होगा वो रेखीय होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 20 नंबर है आपका, उपभोक्ता कीमत सूचकांक को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग जीवन निर्वाह लागत सूचकांक भी कहते हैं। इसको लास्पियर का फॉर्मूला से ही निकाला जाता है, इसलिए 20 का ए हो जाएगा। 21 नंबर है आपका, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था, तो पहला प्रयास जो है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो इसका आपका ए हो जाएगा। 22 नंबर है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है, तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था मतलब दोनों मिलकर काम करती है, इसलिए यहाँ हम लोग कहते हैं मतलब कहने मतलब है निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र यहाँ काम करते हैं, इसलिए भारत में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, इसलिए सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर है, निम्न में नकदी फसल कौन है, मतलब बेचने के उद्देश्य जो उत्पादन किया जाता है, तो वो है आपका कपास, तो सी होगा आपका करेक्ट आंसर। 24 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 1907 में हुआ था, टिस्को जमशेदपुर में इसकी स्थापना हुई थी। 25 नंबर है आपका, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है। नीति आयोग को पहले हम लोग योजना आयोग कहते थे, 1950 में इसका स्थापना किया गया था, 1951 से ये काम करना शुरू किया था, और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन होते हैं प्रधानमंत्री, और अभी प्रधानमंत्री आपके हैं श्री नरेंद्र मोदी, तो आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर है, हरित क्रांति मुख्यतः फसलों तक सीमित रही, तो ये गेहूं और चावल दोनों तक ही सीमित रही, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 27 नंबर है, जैविक कृषि है, तो जैविक कृषि जो है वो भविष्य के लिए है, वो है कि क्या हो जाएगा, एक धारणीय हो जाएगा, इसलिए ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर है, नई आर्थिक नीति में किस घटक को सम्मिलित किया गया है, तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सभी को सम्मिलित किया गया है, इसलिए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर है, फेमा कब लागू हुआ था, तो ये आपका जो लागू हुआ था 1 जून 2000 को लागू हुआ था, इसलिए आपका इसका बी हो जाएगा। 30 नंबर है आपका, विश्व व्यापार संगठन मतलब इसको लोग शॉर्टकट में WTO बोलते हैं, इसका गठन कब किया गया था, तो इसका जो गठन है 1995 को किया गया था, सी हो जाएगा। 31 नंबर है, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था, तो ये 1991 में शुरू किया था, आपका बी करेक्ट है। 32 नंबर है, नाबार्ड कब स्थापित हुआ था, तो नाबार्ड जो है वो 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था, ये बहुत बार हम बताए भी हैं। 33 नंबर है, ग्रामीण साख का स्रोत है, मतलब गांव में उधार कौन देता है, तो गांव में साहूकार लोग उधार ज़्यादा देते हैं, इसलिए ये ग्रामीण साख का स्रोत है, ए। 34 नंबर है आपका, मानव पूंजी निर्माण में समस्या है, तो ये सभी समस्या है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 35 नंबर है, एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है, तो उसको हम लोग जीवन निर्वाह सूचकांक कहने मतलब HDI कहते हैं, ए आपका करेक्ट है। 36 नंबर है, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, काम करेगा लेकिन उसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता, इसलिए सी आपका करेक्ट है। 37 नंबर है, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश अभी वर्तमान में तो भारत हो गया है, लेकिन अभी डाटा में सुधार नहीं हुआ, इसलिए हम लोग चीन को ही लगाएंगे करेक्ट आंसर, तो आपका यहाँ बी हो जाएगा। 38 नंबर है, चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो ये आपका 1953 को प्रारंभ हुई थी, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर है, चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित है, तो ये आपका आर्थिक सुधार पर केंद्रित है, इसलिए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट आपका क्वेश्चन है, भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित है, तो भूमि, जल और वायु सभी सम्मिलित है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों ने कितना स्कोर किया जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।